हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर आप लोगों के लिए जो क्लास 10th मैट्रिक के लिए जो इस बार 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो का टॉपिक है परिवहन। आज हम लोग जानेंगे परिवहन, जो कि क्लास 10th बिहार बोर्ड वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा वीवीआई होने वाला है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आइए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हुए परिवहन, जो जिसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अगर आप कर लेते हो तो ये समझ के चलो कि 40 मार्क्स आपके श्योर हो गए 10th में, है ना। मैट्रिक में साइंस से 40 मार्क्स आपको पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। 40 मार्क्स आपका श्योर हो जाएगा। 80 ऑप्शन रहते हैं जिसमें कि 40 का आंसर करना है डियर स्टूडेंट्स। आइए सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण, ऑप्शन है आपके ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च या प्रोटीन। तो आपको मालूम होगा कि पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण ग्लूकोज के रूप में होता है। इसको ध्यान में रखेंगे। और अगर आपको पूछा जाए कि किस रूप में जमा रहता है पौधों में भोजन, किस रूप में स्टोर रहते हैं अर्थात जमा रहता है, तो वहां पर इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च। लेकिन आपको पूछा जा रहा है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, तो याद रखेंगे इसका आंसर ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज के रूप में पौधे में भोजन का स्थानांतरण होता है, याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा अब तक, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन नाम के एक वर्णक पाए जाते हैं। एक पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, वर्णक का काम करता है हमारे रक्त में, है ना, जिसका रंग लाल होता है। और उसी की उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आज का तीसरा क्वेश्चन, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली वाहिनियां क्या कहलाती है? शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को, तो आपको यहां पर मैं बता दूं, प्योर ब्लड को या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भेजने का काम करता है, उसके लिए हमारे बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है, याद रखेंगे, जो कि पूरा नेटवर्क जैसा, एक जाल के जैसा हमारे शरीर में बिछा हुआ है, वेन और आर्टरी का। वेन इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, जबकि आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करने का काम करता है। आर्टरी को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं धमनी। धमनी शुद्ध रक्त को ले जाने का काम करता है। ऑक्सीजनित या शुद्ध रक्त की जब भी बात आएगी और उसको पहुंचाने का अगर पूछा जाएगा आपको, तो आंसर करना है धमनी। जबकि शरीर के अन्य भागों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक लाने का काम वो होता है सिरा का। सिरा और धमनी ये दो महत्वपूर्ण हिस्से हैं, इसको ध्यान में रखना है। चलो ध्यान रखेंगे, हृदय के वेस्मों का शीतलन क्वेश्चन है, क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन है सिस्टोल, डायस्टोल, हृदय संकुंचन, इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है यहाँ कि हृदय के वेस्मों का शिथिलन डायस्टोल कहलाता है, जबकि हृदय के वेस्मों का अगर संकुचन पूछा जाएगा तो आंसर आपको सिस्टोल करना है। संकुचन होता है तो सिस्टोल, शिथिलन होगा तो डायस्टोल। तो जैसा कि उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग सभी समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर, मानव हृदय में वेस्मों की संख्या होती है 1, 2, 5 या 4। तो याद रखेंगे, मानव हृदय में कुल 4 वेस्म होते हैं, 4 चेंबर पाए जाते हैं। वेस्म पूछे या प्रकोष्ठ कहे, आंसर एक ही करना है। इसका मतलब आपको वेस्म ही समझना है, चैम्बर इंग्लिश में कहते हैं इसको। और याद रखिएगा, 2 टाइप के खांचे बने हुए होते हैं। एक ऊपरी खांचा को अलिंद कहा जाता है, जबकि निचला खांचा जिसको कि निलय कहते हैं। अलिंद में भी 2 पार्ट, एक दायां अलिंद एक बायां अलिंद, और एक निलय में भी 2 पार्ट, है ना, एक बायां निलय और एक दायां निलय। तो कुल मिलाकर के 4 चेंबर पाए जाते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो ये 4 प्रकोष्ठ या 4 कोष्ठक या फिर 4 वेस्म हमारे मानव हृदय में पाया जाता है। छठा क्वेश्चन, पादपों में जल संवहन उत्तक है। तो याद रखेंगे, पादपों में जो जल को पूरे शरीर में शरीर के अलग अलग हिस्सों में भेजने का कार्य करता है, वो करता है आपका जाइलम। जबकि पादपों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए पाया जाता है फ्लोएम। तो आंसर हो जाएगा इसका
जल संवहन है चूंकि, इसलिए जाइलम आंसर हो जाएगा। अगर खाद्य पदार्थ का संवहन पूछता तो यहाँ पर आपको जवाब करना था फ्लोएम। तो जल संवहन की बात है तो जाइलम ध्यान में रखेंगे, खाद्य पदार्थ पूछा जाएगा तो फ्लोएम हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? ऑप्शन है आपके लाल, पीला, हल्का हरा या रंगहीन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है यहाँ कि प्लाज्मा का रंग होता है पीला, जबकि रक्त का रंग होता है लाल। प्लाज्मा भी एक पार्ट है, पार्ट ऑफ ब्लड है, जो कि हमारे रक्त में लगभग 10% प्लाज्मा पाए जाते हैं। 90% जल पाया जाता है, जबकि 10% लगभग प्लाज्मा पाए जाते हैं, ध्यान में रखना है। 8वां क्वेश्चन, रक्त होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। डियर स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, रक्त प्रायः क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, यानी बेसिक नेचर में होते हैं, बेसिक नेचर के, जिनका पीएच वैल्यू आपको पता होगा। बेस कोई भी हो, कोई भी क्षार हो या भस्म हो, इसका पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 के बाद और 14 से पहले, यानी कि 7 से अधिक 14 से कम, है ना, ध्यान रखना है यहाँ पर। तो क्षारीय प्रवृत्ति के होंगे रक्त, और याद रखना है कंफर्म कि रक्त का पीएच वैल्यू होता है 7.4, ये पीएच वैल्यू रक्त का होता है, ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए ये 8 प्रश्न जो कि परिवहन से ऑब्जेक्टिव बना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले 2023 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए। तो आज इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।